नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस पर एक इंतहाई बुज़दिलाना हमला जिसमें बड़ी तादाद में पाकिस्तान की अफवाज के बहादुर जवानों ने जामे शहादत नोश किया है। बदतरीन हमला किया गया है पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस पर। जवाबी कार्रवाई का आगाज हो चुका है। इस वक्त पाक अफगान बॉर्डर जो है उस पर शदीद तरीन फायरिंग रिपोर्ट हो रही है। तो वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तान एयरफोर्स को भी हाई अलर्ट पर डाल दिया गया है। गुज़श्ता 24 घंटों में यह तीसरा इंसिडेंट है पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस पर खारजियों के हमले का। और इस सबके अंदर जो फिगर्स हैं वो भी तशवीशनाक है कि इन खारजियों के हमलों में पाकिस्तान की अफवाज के जवान और अफसरान जो है वो शहीद हो रहे हैं। अब पाकिस्तान जो है वो इंतहाई कदम उठाने जा रहा है, जो इंतहाई कदम उठाने से पाकिस्तान को रोका पाकिस्तान के कुछ दोस्त ममालिक ने कि हम मफाहमत की कोशिश करते हैं अफगानिस्तान के साथ, हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान के ताल्लुकात खराब हों, लेकिन अब अगर तालिबानी रिजीम की नीयत में फितूर है तो पाकिस्तान कुछ कर नहीं सकता। मैं सारी डिटेल्स आपके सामने रखता हूं, लेकिन इस वीडियो को लाजमी लाइक कर लें। हमारे चैनल को इंडिया और अफगानिस्तान के मुतअद्दिद अकाउंट्स की तरफ से रिपोर्ट किया जा रहा है। यह असर जाहिर इस तरह से होगा कि आप एक के बजाय ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स करें, जितने ज्यादा कॉमेंट्स उतना बेहतर। सबसे पहले नाज़रीन इकराम, आपको पता है कि जो बोया बटालियन हेडक्वार्टर है नॉर्थ वजीरिस्तान में, कल उस पर जो हाफिज गुल बहादुर ग्रुप है, टीटीपी फितना अल खवारिज का ये एक गिरोह है, इसने खुदकुश हमला किया और उसके बाद इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट किया। 5 टोटल दहशतगर्द हैं जिन्होंने ये हमला किया था। एक ने आकर खुदकुश बमबार ने अपने आप को ब्लास्ट किया। उसके बाद जो बाकी दहशतगर्द हैं वो अंदर दाखिले की कोशिश करते रहे। इसके साथ साथ अब जो टीटीपी है नाज़रीन इकराम, उन्होंने कुछ फुटेजेस जो है वो भी रिलीज की है। ये जो खुदकुश हमला जो है बोया किले के ऊपर हुआ, बोया बटालियन हेडक्वार्टर जो है, फोर्ट जो है पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस का, उस पर, और इसमें बेसिकली ये वीडियोस जारी करके ये साबित करना चाह रहे हैं कि हमने तो हमला कर दिया। अलबत्ता इनका जो असल मकसद था वो ये था कि अंदर जाकर ये तबाही मचाएं, जिसमें इनके इस मकसद को नाकाम बनाया गया। अब नाज़रीन इकराम, आज सुबह की एक डेवलपमेंट है। दहशतगर्द जो है उन्होंने एफसी की एक चेक पोस्ट जो है उसके ऊपर हमला किया है और जो हमला है, इस हमले के अंदर एक्सचेंज ऑफ फायर जो है वो भी रिपोर्ट किया गया। दहशतगर्द जो है नाज़रीन इकराम, उन्होंने जारी बात है कि ये हमला घात लगाकर किया, एम्बुश किया, और ये बुज़दिलाना कार्रवाइयां करते हैं, आपको पता है, और ये छुपकर वार करते हैं, क्योंकि जब आमने सामने मुकाबला होता है तो ये दहशतगर्द, चाहे ये खारजी है या फिर BLA के फितना हिंदुस्तान वाले जो दहशतगर्द हैं, ये आमने सामने जब मुकाबला होता है, जब दो हाथ होते हैं, फिर उसमें भाग जाते हैं, ये बुज़दिलाना वार करते हैं। उसके बाद जब इन्हें जवाब दिया जाता है तो ये मौके पर या तो लड़ते हैं या फिर ये भागते हैं, और लड़े तो फिर ये मारे जाते हैं। फिर नाज़रीन इकराम, FC की चेक पोस्ट के ऊपर हमला हुआ इन द अर्ली आवर्स, जो आज के दिन के जो अवाइल है उनमें, उसमें ये जो हमला है इसमें दहशतगर्दों को भरपूर जवाब दिया गया मौके पर। ये दहशतगर्दों ने एक बुज़दिलाना वार किया और छुपकर वार किया, लेकिन जब पाकिस्तान की अफवाज के जवानों ने इन्हें कन्फ्रंट किया तो दहशतगर्दों की एक बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पर एलिमिनेट हुई, लिक्विडेट हुए, वासिल जहन्नुम हुए। जबकि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज के 4 जवान जो है, FC के 4 जवानों ने इस जगह के ऊपर जो ये दहशतगर्दों का बुज़दिलाना हमला था जो आज सुबह हुआ, इसमें जामे शहादत नोश किया। अब ये तशवीशनाक चीज़ है कि हमारे जवान जो हैं वो अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं। फिर इसके साथ ही साथ खैबर डिस्ट्रिक्ट, खैबर पख्तूनख्वा में जो जिला खैबर है उसका एरिया है बरकम बरखेल का। इस एरिया के अंदर क्या हुआ कि पाकिस्तान की अफवाज जो है, पाकिस्तान आर्मी के जवान जो है वो अपनी एक गाड़ी के अंदर ट्रैवल कर रहे थे। दहशतगर्दों ने इस गाड़ी के करीब आकर एक जो है दहशतगर्दी का एक्ट किया, यहां पर आकर हमलावर हुए पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज पर। एक मरतबा फिर घात लगाकर बुज़दिलाना छुपकर वार किया, और इस वार के अंदर यह बताया गया है कि पाकिस्तान की अफवाज के 3 जवान जो है वो शहीद हुए हैं। 3 जवानों के शहीद होने के साथ साथ 3 जवान जो है जो इस गाड़ी के अंदर मौजूद थे उनके जख्मी होने की भी तलात है। उन्हें रेस्क्यू किया गया है। उन जवानों की जो कि जख्मी हैं उनकी सेहतयाबी के लिए ढेरों दुआएं। लेकिन ये एक तशवीशनाक चीज़ है। फिर इसके साथ साथ मैं आपको ये बता दूं कि यहां पर पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं उन्होंने इन दहशतगर्दों को भरपूर जवाब दिया, मौके पर जवाब दिया, और दहशतगर्द जो हैं उनके जो 5 टॉप के इनके लोग थे जो कि इस हमले में मुलव्विस थे, उन लोगों को यहां पर वासिले जहन्नुम किया गया। इसके अलावा नाज़रीन इकराम, एक बहुत बड़े ऑपरेशन के हवाले से तो डिटेल्स आ रही हैं और पाकिस्तान एयरफोर्स क्या करने जा रही है उस पर भी आते हैं। एक और खबर हमारे पास आ रही है नाज़रीन इकराम, बाड़ा बुरकम बरखेल की, और यहां पर इंटेलिजेंस जो बेस्ड ऑपरेशन है पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज की तरफ से, वो इस वक्त जारी है। और बताया यह जा रहा है कि फियर्स क्लैशेस और एक्सचेंज ऑफ फायर जो है, यानी फायरिंग का शदीद तरीन तबादला जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेज और फितना अल खवारिज के दरमियान हो रहा है। और इस सब के अंदर ये बताया गया है कि 5 खारजी जो हैं वो इस एक्सचेंज ऑफ फायर के अंदर मारे गए हैं, जबकि मुतअद्दिद खारजी जो हैं, दर्जनों खारजी टीटीपी के जो दहशतगर्द हैं, अफगान दहशतगर्द हैं, भारत की ईमा पर जो दहशतगर्दी करते हैं, दर्जनों जो हैं वो इस वक्त जख्मी बताए जा रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इस पूरे एरिया को कार्डन ऑफ कर दिया है और एक सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है, जबकि यहां पर सिक्योरिटी फोर्सेज की साइड के ऊपर भी कैजुअल्टीज की इत्तलात जो है वो हमें मौसूल हुई है। अच्छा, अब ये जो डेवलपमेंट है, इसके अलावा मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस करने क्या जा रही है। खैबर पख्तूनख्वा में अगर कोई एक इलाका है ना जहां पर सबसे ज्यादा ये दहशतगर्द और टेरर क्राइम नेक्सस और मनशियात का पूरा एक नेटवर्क है, तो वो है वादी तीरा। अब जिला खैबर में वादी तीरा में दहशतगर्दों के खिलाफ एक बहुत बड़ा ऑपरेशन होने जा रहा है, और अच्छी बात यह है कि अवाम ने नकल मकानी पर इत्तफाक कर लिया है। आर्जी तौर पर अवाम ने कहा कि हम ये इस एरिया से नकल मकानी करते हैं। अब ये दहशतगर्द इन लोगों को टारगेट करेंगे कि भाई तुम लोग ये एरिया छोड़कर क्यों जा रहे हो, क्योंकि हम तो तुम लोगों को ह्यूमन शील्ड के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, हम तो तुम लोगों को इंसानी ढाल बनाकर इस्तेमाल करते हैं, और हम इसीलिए बचे हुए हैं कि
क्योंकि पाकिस्तान की अफवाज जो है वो कोलेटरल डैमेज नहीं करना चाहती। अब खबर ये आ रही है नाज़रीन इकराम कि खैबर पख्तूनख्वा के जिला खैबर की वादी तीरा के अवाम ने इलाके से दहशतगर्दों के सफाई के लिए सिक्योरिटी इदारों और इंतजामिया का साथ देने का ऐलान करते हुए नकल मकानी पर इत्तफाक कर लिया है। वादी तीरा की 24 रुकनी नुमाइंदा कमेटी के माबैन होने वाला जरगा कामयाब हो चुका है, जिसके नतीजे में नकल मकानी पर इत्तफाक राय पैदा हुआ और फरीकैन के माबैन बाकायदा मरासले पर दस्तखत भी कर दिए गए। बाकायदा नकल मकानी का आगाज 10 जनवरी से होगा, जबकि 25 जनवरी तक पूरा इलाका खाली कर लिया जाएगा। ऑपरेशन के इख्तिताम के बाद मुतासरीन की मरहलावार वापसी 5 अप्रैल के बाद शुरू की जाएगी। मुआहदे के तहत ऑपरेशन के दौरान मुकम्मल तौर पर मुनहदम होने वाले मकान के इवज 30 लाख रुपए, जबकि जुज़वी नुकसान की सूरत में 10 लाख रुपया जो है मुआवजा वो अदा किया जाएगा, जिसका भी मकान होगा उसमें। इसी तरह हर मुतासरा खानदान को बायोमेट्रिक तस्दीक के बाद जैज कैश या ईजी पैसा के जरिए 2,50,000 रुपए की नकद इमदाद फराहम की जाएगी, जबकि माहाना बुनियादों पर 50,000 रुपए भी दिए जाएंगे। क्योंकि ये अपना घर बार छोड़ रहे हैं तो इनिशियली इन्हें 2.5 लाख रुपया दिया जाएगा और उसके बाद ये क्योंकि 3-1 महीने तक डिस्प्लेस रहेंगे अपने घर से, तो हर महीने मजीद 50,000 रुपए भी दिए जाएंगे। मुतासरीन को ट्रांसपोर्ट, रास्तों में तिब्बी सहूलियात और खुराक जो है वो भी फराहम करना स्टेट की जिम्मेदारी होगी। उसके अलावा अगर इस ऑपरेशन के अंदर जो कि एक फुल फ्लेज ऑपरेशन होगा, वादी तीरा से दहशतगर्दों का वंस एंड फॉर ऑल खात्मा होगा, तो यहाँ पर जो दहशतगर्द हैं उनके ऊपर जो व्हेन हेल विल बी अनलीश्ड अपॉन देम, तो उसके बाद फिर जो नुकसान पहुंचता है तो लोगों को वो भी कंपनसेट किया जाएगा, उनके घरों को और बाकी चीजें। लेकिन जान असल कीमती चीज है, इसलिए लोग इवैक्यूएट करने पर राजी हुए, क्योंकि ये खैबर पख्तूनख्वा के लोग अमन चाहते हैं ना। तो ये कैसे हो सकता है कि दहशतगर्द मेरे घर के साथ रह रहा हो, इधर रह रहा हो और दहशतगर्दी की ट्रेनिंग दे रहा हो और अमन हो जाए। ये तालीम के दुश्मन है, इन्होंने बच्चियों के स्कूलों पर हमला किया, कैडेट कॉलेजेस पर हमला किया, ये अब एक्सपोज हो चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। अब नाज़रीन इकराम, ये जो 24 घंटे के अंदर पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमने जो हमले देखे हैं, ये हमले बहुत परेशानकुन हैं, ये हमले बहुत तशवीशनाक हैं और अब पाकिस्तान एयरफोर्स जो है उसे हाई अलर्ट रहने का हुक्म दे दिया गया है। इंटेलिजेंस एजेंसीज बिलखुसूस ISI ने लोकेशंस जो है वो ऑलरेडी मार्क की हुई है। अफगानिस्तान के अंदर मुख्तलिफ ठिकानों की ऑपरेशन क्लीन अप जो है उसके खद्दो खाल पहले से तैयार है। हमने कतर के कहने पर, बाद में तुर्किया के कहने पर, सऊदिया के कहने पर वी गिव पीस अ चांस, हमने टाइम दिया। हमें पता था कि भाई इन्होंने सुधरना नहीं है, हम तो पिछले 2-3 साल से भुगत रहे हैं तालिबानी रिजीम को, लेकिन हमने कहा कि इत्माम हुज्जत हो जाए। और अब जिस इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी से हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले हो रहे हैं, बहुत जल्द आप देखेंगे कि ये हाफिज गुल बहादुर ग्रुप और ये जितने गिरोह इन सारे वाकयात में मुलव्वस हैं, इनके ठिकाने अफगानिस्तान के अंदर अब गैर महफूज है फॉर द नेक्स्ट फ्यू आवर्स। अफरा तफरी वहां पर मची हुई है, क्योंकि उन्हें भी पता है कि अब इन्हें छोड़ा नहीं जाएगा और पाकिस्तान को भी ये साबित करना होगा कि दिस इज द न्यू नॉर्मल। यहां पर हमारे एक जवान को मारा गया तो वहां पर फिर हेल जो है उन्हें उसे फेस करना पड़ेगा, चाहे वो अफगानिस्तान में कहीं पर भी छुपे बैठे। मल्ला निगमान, पाकिस्तान जिंदाबाद।